डेली विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 ट्वेल्थ लेवल को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के टॉप 40 से प्रश्न करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। और ये वो प्रश्न है जो इस बार लास्ट एग्जाम की तरह बनाए गए हैं, जो आपके 7 अगस्त से आपकी परीक्षा शुरू होने जा रही है। उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अपने एग्जाम और अपनी शिफ्ट से पहले इन प्रश्नों को 40 को करके जाना, और कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर शेयर करना है। तो पहला प्रश्न आ जाता है, बातें कम काम ज्यादा किसका प्रमुख नारा है? तो ये किसने नारा दिया था, बातें कम काम ज्यादा? पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नारा दिया गया था संजय गांधी के द्वारा। पहले प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं 7 टापुओं का नगर? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा जाता है मुंबई को। दूसरे प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 3 है कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहती है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे कहा जाता है शक्ति स्थल। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो बताओ कुल कितने वेदांग होते हैं? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होती है 6। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 5 आ जाता है आपके सामने, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र ये नई दिल्ली में स्थित हो जाता है। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मिलेराइट किस धातु का अयस्क है? तो बताओ ये किसका अयस्क हो जाता है? मिलेराइट। छठवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निकिल का होता है। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने के, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बताओ ये कौन से राज्य में स्थित हो जाता है प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर? 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये चंदेल शासकों के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हो जाती हैं। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 8 है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहते हैं मृदा के अध्ययन को? 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनको पेडोलॉजी कहा जाता है। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ना पसंद आ रहा तो डिसलाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपका कंटेंट मुझे इस वजह से पसंद नहीं आ रहा है। 9 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर आपको देना है। तो आरबीसी का जो कब्रगाह है वो कहा जाता है पिलीहा को, यानी 10 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो बताइए कौन सी दिशा में बहती है नर्मदा और ताप्ती नदी? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पश्चिम दिशा में बहती है। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है आपके सामने, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो बताओ कितना होता है? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आपको देना है। तो सेकेंडी लोलक है, इसका जो आवर्तकाल है वो 2 सेकेंड का होता है। कितना? 2 सेकेंड का। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो बताओ सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएंगी। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने, किस अधातु को काला शीशा भी कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं काला शीशा? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 आ जाता है, अनहैप्पी इंडिया
पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बताओ किसके द्वारा ये अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी गई है? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लाला लाजपत राय इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं अनहैप्पी इंडिया के, यानी 15 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? तो बताओ कौन सी जगह पर ये स्थित हो जाता है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थुम्बा में स्थित हो जाता है। 16 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो बताओ ये कौन से देश की समाचार एजेंसी है अंतारा? तो ये हो जाती है इंडोनेशिया की। 17 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 18 आ जाता है आपके सामने, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ती है? पेन संख्या 18 का राइट आंसर आपको देना है। तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला ये नागपुर में स्थित हो जाती है। 18 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 19 है आपके सामने की, बिस्मथ ऑराइट किस धातु का अयस्क है? तो बताओ ये कौन से धातु का अयस्क हो जाता है बिस्मथ ऑराइट? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है सोना का। 19 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर? तो ये यूनिवेक हो जाता है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। 20 का सी ऑप्शन देने वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है आपके सामने के, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? तो पृष्ठ तनाव है इसका जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन अपॉन मीटर कहलाता है। यानी 21 का ए ऑप्शन देने वाले सभी दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को आप अपने अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न वो हैं जो आपके एग्जाम में सफलता हासिल आपको कराने वाले हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, पूरे शरीर के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो बताओ कितने प्रतिशत होती है रक्त की मात्रा? तो ये 7% होती है। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत की किस निधि पर निर्भर करता है? यानी जो आपको ये बताना है कि जो राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते हैं वो किस निधि से दिए जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिए जाते हैं संचित निधि से। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है कि तारपीन का तेल किसके वृक्ष से निकलता है? तो बताओ कौन से वृक्ष से हम तारपीन के तेल को प्राप्त करते हैं? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 25 है, भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? तो बताओ सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा था? तो ये 1951 में लगा था। अब आपको ये बताना है कि कौन से राज्य में लगा था। इतना तो आप लोग बता ही सकते हो। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 आ जाता है आपके सामने कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो बताओ इनमें से कौन थी? तो आपको पता है कि प्रतिभा देवी पाटिल ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाती हैं। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाती है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हो जाती हैं। और प्रथम विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हो जाती हैं। 27 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है? यानी नाथुला दर्रा है वो कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है सिक्किम राज्य में। किसमें? सिक्किम राज्य में। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का रवि का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो बताओ कौन सा है? 28 का आंसर आपको देना है। तो शहद का जो मुख्य अवयव होता है ये फ्रक्टोज होता है। कौन? फ्रक्टोज। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि पिच ब्लेड किस तत्व का अयस्क है? तो बताओ ये कौन से तत्व का अयस्क हो जाता है पिच ब्लेड? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाता है यूरेनियम का। किसका? ये यूरेनियम का हो जाता है। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने, गैलेना किसका अयस्क है? तो बताओ ये किसका अयस्क हो जाता है गैलेना? 30 का आंसर आपको देना है। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ।
तब तक आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और आपने कितने प्रश्न अब तक सही कर रखे हैं कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बताओ इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। गैलिना का आयस्क है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आयस्क होता है सीसा का। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। तो बताओ कितनी है। 31 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाती है 25 वर्ष से प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 का 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो बताओ रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो हेनरी ड्यू नाइट के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि भारत में रेल सर्वप्रथम किस वर्ष चलाई गई। तो बताओ कब चली थी भारत में सबसे पहले रेल। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये 1853 में भारत में सबसे पहले रेल चली थी। 33 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल का सबसे नज़दीकी परत कौन सा है। तो बताओ कौन सी हो जाती है। 34 का राइट आंसर आपको देना है। तो पृथ्वी की सतह से वायुमंडल का जो सबसे नज़दीकी परत है वो क्षोभ मंडल हो जाती है। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 आ जाता है मोनोजाइट किस तत्व का अयस्क है। तो बताओ ये किसका अयस्क हो जाता है। मोनोजाइट है। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये थोरियम का हो जाता है। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है। तो बताओ ये कौन से धातु का अयस्क हो जाता है। डोलोमाइट है। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये मैग्नीशियम का हो जाता है। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाता है। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है केरल का। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सी राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हो जाता है। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाता है बिहार का। 38 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा राज्य है जिसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सॉरी सबसे कम जनसंख्या, माफी चाहता हूँ गलत बोला। तो भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम हो जाता है। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है आपके सामने भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो इनमें से कौन से राज्य का सबसे कम लिंगानुपात हो जाता है। प्रश्न संख्या 40 का आंसर आपको देना है। तो हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य जिसका सबसे कम लिंगानुपात हो जाता है। 40 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।